Hello everyone, welcome back to this channel Learn with Man. In this video we are going to learn about the noun. Noun are the foundation of English grammar. If you understand noun properly, you can make sentences easily and confidently. So let's learn this noun. So what is noun? So a noun is a naming word. It names a person, place, things, animals or idea. If it has a name, it is a noun. एवरीवन अवेयर ऑफ दिस डेफिनेशन ऑफ नाउन, क्योंकि हम इसे बचपन से सुनते आ रहे हैं। इसका मतलब है कि आपने धरती पे जन्म लिया तो उस धरती को एक नाम दिया गया, आपको एक नाम दिया गया और आपने जो देखा चारों तरफ अपने उसको नाम दिया गया। मतलब आप और आपके अराउंड में जितनी भी चीज़ें हैं उन चीज़ों के जो नाम हैं उन सबको क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, पर्सन, राम, टीचर, डॉक्टर, प्लेस, दिल्ली, पार्क, स्कूल, थिंग, बुक, मोबाइल, कार। एनिमल में डॉग, लायन, एलिफेंट। आइडिया और फीलिंग्स को भी हम नाउन कहते हैं, जैसे ऑनेस्टी, लव, हैप्पीनेस। यह देखो एक सेंटेंस हम पढ़ते हैं, द डॉग इज स्लीपिंग इन द पार्क। हियर डॉग एंड पार्क आर नाउन्स। आपको ऐसे सेंटेंस दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा बताइए इसमें से नाउन क्या है। तो देखिए, डॉग एक एनिमल का नेम है और पार्क एक प्लेस का नाम है, तो बोथ आर नाउन। लेट्स लर्न द टाइप्स ऑफ नाउन। सो फर्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन। व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉपर नाउन? अ स्पेशल नेम गिवन टू अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग is called proper noun. Proper noun always start with a capital letter. For example, person, Mahatma Gandhi, Neha. Place, London, Himalaya, Ganga. Thing, Taj Mahal, Red Fort. For example, the Taj Mahal is in Agra. Here you see that Taj Mahal and Agra both are special, so we write here start with capital letter. Now, second type is common noun. What do you mean by common noun? A general name for a class of persons, places and things is called common noun. It does not point to any one particular name. For example, person, boy, girl, teacher. ऐसे समझिए, boy means एक क्लास को हमने बॉय कह दिया। इस बॉय के अंदर किसी भी लड़के का नाम आ सकता है। ऐसे गर्ल्स में किसी भी लड़की का नाम आ सकता है। टीचर लड़की हो सकता है, लड़का हो सकता है। सो एक क्लास है ये। प्लेस में सिटी, इस सिटी में कोई भी सिटी आ सकती है। पार्क, नाम नहीं स्पेसिफाई नहीं किया गया कौन सा लड़का, कौन सी प्लेस, सिर्फ यहाँ क्लास की बात करी गई है। पार्क में आप कोई भी पार्क का नाम ले सकते हैं। स्कूल का नेम नहीं दिया गया, सिर्फ स्कूल्स में कोई भी स्कूल आएंगे। सो थिंक में पेन, कोई सा भी पेन, चेयर, बुक। सो दिस आर कॉमन नाउन। मीन्स कोई पर्टिकुलर किसी चीज़ का नाम नहीं लेंगे पर एक क्लास को बताएंगे, इसको हम क्या कहेंगे? कॉमन नाउन। ओके, हियर द बॉय इज ईटिंग एन एप्पल। नाउ द थर्ड वन इज collective noun. What do you mean by? The name of a group of people, animals or things is called collective noun. Even though it refers to many, it is treated as a singular unit. Let's understand by example. People, team, army, crowd. Animals, herd of cows, flock of birds, bunch of keys, बुके ऑफ फ्लावर्स। देखिए यहाँ क्या समझ में आ रहा है कि मतलब हमने पहले ही पढ़ा है कि ग्रुप ऑफ पीपल्स, एनिमल्स, थिंग्स, किसी का भी ग्रुप बन के जो एक जैसे टीम बनाएंगे, आर्मी बनाएंगे, क्राउड बनाएंगे, बुके बनाएंगे, फ्लावर्स, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, ग्रुप बुके बना, ऐसे करके जो ये वर्ड्स बनेंगे इसमें लोग, एक से ज़्यादा लोग रहेंगे या चीज़ें रहेंगी, लेकिन ये जो ट्रीट की जाएंगी एज अ सिंगुलर ट्रीट करेंगी। जैसे एक सेंटेंस के थ्रू समझते हैं, ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स इज़ फ्लाइंग इन द स्काई। ये पढ़ क्यों रहे हैं? जैसे यहाँ पे ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, इज़ बोला, इज़ फ्लाइंग इन द स्काई, मतलब बर्ड, आसमान में बहुत सी चिड़ियाँ उड़ रही हैं, लेकिन हमने जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज़ करी वो इज़ यूज़ किया, क्योंकि
अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स इज अ सिंगुलर ट्रीट कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए ओके. नाउ द फोर्थ टाइप इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. व्हाट डू यू मीन बाय? लेट्स अंडरस्टैंड. नेम ऑफ क्वालिटीज, फीलिंग्स, ideas or state that we cannot touch or see but only feel or think about. एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या आएंगे? जैसे हमारी फीलिंग्स, हमारे आइडियाज़, स्टेट, जैसे कि चाइल्डहुड, विजडम, है ना, ये सब स्टेट्स हैं. इनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, लेकिन हम इनको छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते. दीज आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. लेट्स लर्न मोर एग्जाम्पल्स. क्वालिटीज़, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, काइंडनेस, इनको सिर्फ फील किया जा सकता है. वी कैन नॉट टच दिस. ओके. फीलिंग्स, लव, एंगर, फियर, वी फील लव, एंगर, फियर बट कैन नॉट टच. State, sleep, childhood, wisdom, all are abstract noun. Last is material noun. Means name of materials or substances used to making things. They are usually uncountable. For example, gold, silver, iron, milk, water, wood, all are material nouns. The table is made of wood. Now, number in nouns. Noun may be singular or plural. Anything. Singular noun refer to one person or thing. For example, book, pen, child, apple. Plural refer to more than one. For example, books, pens, children, apples. अगर नाउन है, कोई चीज़ है, तो वो सिंगुलर भी हो सकती है, एक हो सकती है और एक से ज़्यादा भी हो सकती है. उसी को हम इंग्लिश में सिंगुलर और प्लूरल कहते हैं. How we convert singular noun into plural? There are some rules. Let's understand. There are some words we add s at the end of the word, it becomes plural. Like boy, we add s at the end, it becomes boys. Like pen, become pens. ऐसे करके s हमने वर्ड के एंड में लगाकर इसको प्लूरल में कन्वर्ट किया है. दूसरा, ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके पीछे एस आए, एस एच आए, सी एच आए, एक्स आए, उसके पीछे हमें क्या लगाना है? ई एस लगा देना है, तो वो प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएंगे. जैसे कि बॉक्स बिकम बॉक्सेस, चर्च बिकम चर्चेस. थर्ड रूल, ऐसे कुछ वर्ड्स जिसके एंड में वाई आए लेकिन उससे पहले एक कॉन्सोनेंट हो. जैसे कि बेबी, बेबी में क्या है? बी ए बी बॉय, है ना, तो वाई के जस्ट पहले बी आया जो कि एक कॉन्सोनेंट है, तो हमने वाई हटाकर आई ई एस पुट कर देना है. ओके. दिस बिकम प्लूरल. बेबी बिकम बेबीज. ओके. कुछ ऐसे इरेगुलर प्लूरल्स होते हैं, जैसे कि चाइल्ड का हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो चिल्ड्रन हो जाएगा. मैन का मेन हो जाएगा. माउस का माइस होगा. कुछ लिस्ट निकाल के आप नाउन की इनको याद कर सकते हैं. तो दिस बिकम ईजी फॉर यू. Now we learn gender in nouns. There are 4 types of genders: masculine gender, feminine gender, neutral gender, or common gender. So what first one is masculine gender. Name of males. For example, man, boy, king, lion. These are masculine gender. Feminine. Name of females. For example, woman, girl, queen, lioness. These are feminine gender. Okay. Now the third one is neuter. Neuter gender. Name of lifeless things. No gender. Like book, table, chair, computer. All these are lifeless. There is no gender. Okay. Now the fourth one is common gender. Can be either male or female. For example, teacher. Teacher may be woman or male. Anyone. Child. Child is male or female. Anyone. Student, friends, like this. Okay. So these are gender in nouns. Countable and uncountable noun. So what do you mean by countable noun? Things we can count, जिसको हम काउंट कर सकें, उसको हम काउंटेबल नाउन कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, 1 book, we can count 1 book. 2 apples, 5 chairs, like this. These are countable noun. Okay. Now the second one is uncountable noun. What do you mean by uncountable noun?
things we cannot count. For example, water, milk, sugar, rice. These are uncountable. Let's learn one example here. I bought 3 apples, some sugar. What do you understand? 3 apples. Apples are countable, that's why we put 3. And some sugar, because sugar is uncountable. That's why what we put before sugar? Some sugar. Okay? I hope you understand this. Let's revise what we learned throughout the video. We learned what do you mean by noun. We learned types of the noun, like proper noun, India is my country. Common noun, the dog is barking. Collective noun, a bunch of banana is on the table. Abstract noun, bravery is important. Material noun, the chain is made of gold. We learn all these things. And after that, we learn the gender of the noun. We learn the countable and uncountable noun. All we learn. I hope you understand all these are. We added some question for you. I hope you practice these questions. Friends, today we have studied noun in detail. We learned the definition, type, number, gender, countable, uncountable, and also solved some questions, practice questions. If you like this video, please like, share and subscribe to the channel Learn with Man. We will meet in the next video. Till then, bye bye. Take care.